भगवान श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच युद्ध खिंचता चला जा रहा था। श्री राम के आघात से रावण युद्ध भूमि में अचेत होकर गिर गया। चेतना लौटने पर उसने भगवती देवी की घोर स्तुति की और सहायता के लिए पुकारा। देवी ने उसे एक बार वरदान दिया था कि जब वह संकट में फंस जाएगा और कातर होकर उनका स्मरण करेगा तो वह प्रकट होंगी। आज रावण के लिए उस वरदान का लाभ लेने का अवसर था। देवी ने रावण को दर्शन दिए तो वह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने देवी की हर प्रकार से स्तुति की और फिर प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। भगवती ने उसकी सहायता का वचन दिया तो रावण ने उनसे कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए। मैं आपकी छत्र छाया में युद्ध करना चाहता हूँ। आप मेरे रथ पर अपने आशीर्वाद के छत्र समान विद्यमान रहें। मैं बस आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवती उसे वरदान दे चुकी थी, इसलिए वह विवश थी रावण का साथ देने के लिए। रावण देवी के साथ रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में लौटा। माता की शक्तियों से संपन्न वह अजय की भांति ललकार रहा था। भगवान श्री राम ने जब देखा कि स्वयं शक्ति उस रथ पर सवार है तो उन्होंने धनुष रखकर उन्हें प्रणाम किया। शिवा के रावण के रथ पर विराजमान होने से स्वयं श्री राम भी चिंतित हो गए। भगवान विभीषण से बोले, आज शिवा स्वयं रावण की रक्षा में आ गई है। अब तो इसका वध असंभव है। अब क्या किया जाए? श्री राम जी की सेना में चिंता बढ़ गई। देवतागण भी इससे दुखी हो गए। भिवानी की शक्ति से सुसज्जित रावण का वध श्री राम नहीं करेंगे तो यह अवतार पूर्ण नहीं होगा। वे चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, गौरी देवी की आराधना की जाए और उन्हें प्रसन्न करके रावण के संहार का उपाय जान लिया जाए। श्री राम को स्वयं भी देवी की आराधना करके विजय का आशीर्वाद लेना होगा। इंद्र के साथ ब्रह्मा जी श्री राम के पास आए और उन्हें विधि के साथ देवी की आराधना करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें विस्तार पूर्वक देवी को प्रसन्न करने का विधि विधान बताया। रात्रि के अंतिम प्रहर में श्री राम ने स्नान करके चंडी देवी का अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई और ब्रह्मा जी की बताई विधि से स्तुति की। अनुष्ठान के बाद उत्सव हुआ जिसमें सारी वानर सेना ने नृत्य गान से देवी की स्तुति की। श्री राम ने पूजा तो की लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। विभीषण से उन्होंने कहा, रावण ने देवी को प्रसन्न कर रखा है। हमारी इस पूजा से शायद वह प्रसन्न नहीं हुई। कोई और राय दीजिए। विभीषण ने कहा, प्रभु, देवी को नील कमल बहुत पसंद है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें 108 नील कमल अर्पण करना चाहिए। इससे देवी अवश्य प्रसन्न होंगी। अब समस्या थी कि उस समय अचानक नील कमल कहाँ से आएंगे। हनुमान जी ने कहा, संसार में नील कमल जहाँ भी होगा मैं उसे खोजकर अभी ले आता हूँ। आपकी पूजा अवश्य पूरी होगी। विभीषण ने कहा, मैं जिन नील कमल की बात कर रहा हूँ वो देवी देह में ही मिलते हैं। वहाँ पहुँचने में 10 वर्ष का समय लगता है। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं अभी लेकर आता हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से मेरा सामर्थ्य और गति इतनी है कि 10 वर्ष का समय पल भर में पार कर लूंगा। हनुमान जी को भेजकर श्री राम ने दुर्गा स्तुति आरंभ की। हनुमान जी अत्यंत वेग से 108 नील कमल लेकर लौट भी आए। श्री राम ने वे फूल देवी को अर्पित करने आरंभ कर दिए। देवी ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए उनमें से एक कमल छिपा लिया। गिनती में एक कमल कम दिखा तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी, एक कमल कम है, लेकर आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, देवी देह में तो 108 कमल ही थे। मैं सारे लेता आया। मेरी गिनती पक्की थी। देवी ने ही कोई माया रची है आपकी परीक्षा लेने के लिए। श्री राम ने युक्ति निकाली। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, तुम और मुझसे प्रेम रखने वाले सभी लोग मुझे कमल नयन कहते हो। अतः यदि मैं अपना एक नेत्र देवी को अर्पित कर दूं तो एक पुष्प की कमी पूरी हो जाएगी। श्री राम ने अपना नेत्र निकालने के लिए एक बाण निकाला। तभी देवी कात्यायनी वहां प्रकट हो गई। उन्होंने
प्रभु के हाथ रोक दिए और कहा, त्रिभुवन के स्वामी, आप यह क्यों कर रहे हैं? आपका संकल्प पूर्ण हुआ। आपके नेत्रों की मुझे नहीं, आपके भक्तों को आवश्यकता है। श्री राम ने कहा, आप मेरे लिए माता स्वरूपा हैं। इस संकट के क्षण में आपने जो पीड़ा दी वह एक माता के लिए उचित नहीं है। आपके कृपा पात्र रावण से मेरा कोई निजी वैर नहीं। मैंने उसके सारे पाप क्षमा करके भूल सुधारने के सभी अवसर दिए। आपसे क्या छिपा, आप सर्वज्ञ हैं। आप स्वयं पापियों को दंड देती हैं। जानकी को मुक्ति दिलाने के लिए रावण का संहार आवश्यक है। मुझ पर कृपा करें और एक पापी को दंड देने में सहायक हों। श्री राम के वचन सुनकर कात्यायनी देवी ने कहा, हे कृपा सिंधु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। जानकी स्वयं पृथ्वी की अवतार हैं। आप तो स्वयं महादेव के आराध्य हैं। रावण में देवी सीता को रोकने का साहस कहाँ है? रावण में देवी सीता को रोकने का साहस कहाँ है? वह तो स्वयं आपका द्वारपाल और परम प्रिय सेवक रहा है, इसलिए मुझे भी प्रिय है। शापवश वह आपको पहचान नहीं पा रहा, किंतु उसे शाप मुक्ति दिलाने के लिए उसका वध आवश्यक है। मैं अभी रावण का त्याग कर रही हूँ। इतना कहकर देवी विलुप्त हो गई। भगवान श्री राम ने 10वें दिन की पूजा करने के पश्चात देवी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया, जिसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की नवमी को अवतार लिया था। माँ शक्ति की आराधना मास में भगवान के अवतार ग्रहण करने के दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है।